दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का एक नई जानकारी के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बेरोजगार युवा है उनके लिए जो जरूरी जानकारी है, सीएम भजनलाल सरकार ने जो बेरोजगार युवा है उनको जो वैकेंसी से फॉर्म भरने से रिलेटिव जो जानकारी शेयर की है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपको सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप किसी भी प्रकार के वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, लेकिन आपको भजनलाल सरकार के जो सख्त कानून है उनको जानना जरूरी है। बिना जाने आप किसी भी प्रकार का आवेदन मत करना, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी जानकारी है जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवा को शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब आपको सबसे पहले योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना, यानी कि आप किसी भी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटिव आवेदन करने जा रहे हैं और आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आपको आवेदन करना है। लेकिन आप इसमें योग्यता नहीं रखते हैं तो आपको आवेदन नहीं करना है। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने सख्त कानून के तहत जो अयोग्यता अनुसार आवेदन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। यानी कि आपने ओटीआर कर लिया है और ओटीआर के चक्कर में आप बिना योग्यता के आप आवेदन कर लेते हैं, तो आवेदन ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब भजनलाल सरकार सख्त हो गई है। बिना योग्यता अनुसार जो आवेदन कर रहा है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मान लो कि आपने अयोग्यता के अनुसार आवेदन कर लिया है, तो भजनलाल सरकार एक मौका देती है कि आपको रिमूव करने का, फॉर्म रिमूव करने का आपको मौका देती है। उस रिमूव करने की अवधि में आपको अपना अयोग्यता के अनुसार जो आवेदन किया है वो आपको रिमूव करना होगा, यानी कि आपको उस फॉर्म को डिलीट करना है, पड़ा हुआ फॉर्म को रिमूव करना है। यदि आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको योग्यता के अनुसार ही आपको आवेदन करना किसी भी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटिव। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, नवीनतम कैटेगरी सर्टिफिकेट है। जैसे कि मान लो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी से आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपके पास नवीनतम जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपके कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो कैटेगरी के हिसाब से जो रूल्स है उसके अनुसार होना जरूरी है। साथ ही जो एसटी, एससी और ओबीसी के जो विद्यार्थी है उनको जो ऑफलाइन प्रमाण पत्र है कैटेगरी का वो ऑनलाइन करवाना जरूरी है। बिना ऑनलाइन करवाए आप आवेदन मत करना, क्योंकि फिर पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपके पास अपना नवीनतम कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो आगे की जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आपने ओटीआर कर लिया। ठीक है, और ओटीआर करने के बाद में आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट पहले से ऑलरेडी करे हुए हैं, तो वो जो करे हुए फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट वो आपको रिमूव करके नए फ़ोटो आपको जो लगाने हैं वो ज़रूरी है। यानी कि आपने ओटीआर करने के बाद में जो 2-3 साल से पहले आपकी जो फ़ोटो एसएसओ आईडी में आ रहे हैं उनको रिमूव करके नए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ में आपको आवेदन करना है। पुराने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को रिमूव करके आपको नवीनतम 6 महीने का जो 3 महीने का जो फ़ोटो है वो आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। बिना नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका परीक्षा के समय में आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ में आपको आवेदन करना ज़रूरी है। अब आपको अपना नवीनतम अपडेट आधार कार्ड, यानी कि आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपके पास अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं है, और आपका जो आधार कार्ड में आप फ़ोटो है और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही में आपके पिताजी का नाम जो गलत है, यदि गलत है तो आपको अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करवाना ज़रूरी है। और साथ ही आपको अपना जो फ़ोटो है वो नवीनतम, यानी कि आपको जो वर्तमान का जो आपका फ़ोटो, आपका जो फेस है वो अपडेट होना ज़रूरी है।
तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि बिना जानकारी के आप अब राजस्थान में किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो सीएम भजनलाल सरकार ने पेपर लीक के मामले में सख्त कानून बना दिए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।